Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने कुछ ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको परफॉर्म करना है। और ये जो पार्ट्स हैं इसमें आपको कुछ डाटा गिवन है और आपने यहाँ से जो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को। अगर मैं पार्ट नंबर ए की बात करूं तो वो आपका एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। सो मैं चलता हूं उसी की जानिब और जो पार्ट ए को यहाँ पे डिस्कस करता हूं। अब जो डाटा गिवन है वो जरा यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। गिवन दैट, अब आप देखिए यहाँ पे जो बातें आपको गिवन कर दी गई वो ये कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। अब जो ए पार्ट है उसमें थ्रू द पॉइंट, वो जिस पॉइंट में से पास करती है, तो वो पॉइंट जरा यहाँ पे लिखिएगा। अब वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली बन रहा है -6 and 5। सो उसको नाम दे दिया -6 and 5, हमने यहाँ पे कह दिया। और कहता है हैविंग स्लोप, और उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास मेंशन है कि वो स्लोप उसकी 7 है। अब देखिए आप को पॉइंट स्लोप फॉर्म का पता है यहाँ पे। सो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और इसको फाइंड कर दीजिए। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं y minus y1 is equals to m into x minus x1। y minus y1 is equals to m into x minus x1। यहाँ पे आप जानते हैं कि x1 की जो वैल्यू है वो -6 है, y1 की जो वैल्यू है वो 5 है और m की जो वैल्यू है वो 7 है। सो ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा y minus 5 is equals to m into x minus into -6। सो ये आ जाएगा y minus 5 is equals to 7x plus 42। इसको उठा के जब हम इस साइड पे लेके आते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो सिचुएशन बनने जा रही है वो 7x minus y plus 47 की बनने जा रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 is equals to 7x minus y plus 42 plus 5, which implies that 7x minus y plus 47 is equals to 0 is the required line। ये वो लाइन है जिसको आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते थे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। बी पार्ट में देखते हैं जी क्या आपके पास गिवन है। कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। आपके पास ये जो लाइन है वो जिस पॉइंट में से पास करती है वो पॉइंट इस वक्त यहाँ पे गिवन है 8 and -3। ये वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है और कहता है हैविंग स्लोप 0, और उसकी जो स्लोप है वो आपके पास 0 आ जाती है। सो यहाँ पे आप देखिए जो पॉइंट यानी कि P of x1 y1 जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो एक्चुअली यहाँ पे P of 8 -3 है और m आपके पास 0 है। यहाँ से आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का करेंगे इस्तेमाल। यहाँ पे लिखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास होती है y minus y1 is equals to m into x minus x1। ये आ गया। सो इसको जब हम परफॉर्म करेंगे, इसकी वैल्यूज को यहाँ पे अलॉट करेंगे और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। तो अब इसमें जस्ट हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे अगर लेके आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो x1 है वो 8 है, जो y1 है वो मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टली
-3 बन रही है और जो m यानी कि स्लोप है वो 0 बन रही है। सो इसके मुताबिक जब हम चलते हैं तो ये आ जाता है y माइनस y1, y माइनस y1 हमारा क्या है -3, सो ये आ गया -3 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 विच इज एग्जैक्टली 8। सो ये आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे इससे आगे और बात करेंगे सी पार्ट की जानिब चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि एक पॉइंट है, आपके पास जो इक्वेशन है वो पास करती है थ्रू, वो गुजरती है जी -8 एंड 5 में से, और उसकी जो स्लोप है इज अनडिफाइंड। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी स्लोप इन्फिनिटी हो गई है। अब स्लोप अनडिफाइंड से मुराद क्या है, पहले आप यहाँ पे लेट्स से दैट कह दीजिए p ऑफ x1 y1 ये पॉइंट है, और वो पॉइंट आपको दिया गया है p ऑफ -8 एंड 5। यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी या उसको समथिंग ओवर 0 कर दें, जरूरी नहीं है कि ऊपर 1 ही लिखना है, आप ऊपर a ओवर 0 कर दें, 1 ओवर 0 कर दें, 2 ओवर 0 कर दें, इन्फिनिटी है, कुछ भी है, ऊपर कुछ भी आ जाए और नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइंड ही हो जाता है। सो इसके मुताबिक अब यहाँ से मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। अभी तक आप देख रहे हैं हर एक में पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज हो रही है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म देखिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, ये आ जाएगा y माइनस y1 जो कि यहाँ पे 5 के इक्वल है, और ये आ जाएगा 1 ओवर 0 इंटू x माइनस x1, तो वो -8 है। अब होगा क्या कि ये 0 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 0 के साइड पे मल्टीप्लाई होने की बिना पे ये वाली साइड 0 हो जाएगी, और इधर आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस, सो x प्लस 8, which implies that x plus 8 is equals to 0 is the required line. So यहाँ पे आपके पास आपकी जो required line थी वो आपने यहाँ से find कर ली। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं आपका पार्ट नंबर डी। अब देखिएगा जी, डी पार्ट को किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। डी पार्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2 पॉइंट्स में से लाइन पास करती है। सो मैं ये लिखता हूं यहाँ पे कि ये लाइन पास करती है थ्रू द पॉइंट्स विच आर एक्चुअली -5 एंड -3, -5 एंड -3, और जो सेकंड पॉइंट आपके पास है एंड वो आ रहा है 9 एंड -1। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसमें से ये लाइन पास करती है। अब आपने इन 2 पॉइंट्स की मदद से फाइंड करनी है एक इक्वेशन। अब देखिएगा, अगर आप इन 2 पॉइंट्स की मदद से एक इक्वेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली एक पॉइंट को कह दीजिए कि ये आपका x1 y1 है, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a ऑफ -5 एंड -3। इसी तरह जब हम B पॉइंट की जानिब मूव करते हैं तो ये x2 y2 है, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 एंड -1। लिहाजा आपके पास ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे लिखिएगा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और उसको पुट करते हैं यहाँ पे। ये है जी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए ये हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू बेसिकली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जो है ये स्लोप का ही फॉर्मूला है, तो टेक्निकली ये भी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ही बन रही है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 जो कि एक्चुअली -3 है, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -3। इधर आएगा y2 माइनस y1, y2 आपका -1 है, सो -1 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जो कि आ जाएगा 9 माइनस इंटू -5। ये ऊपर वैल्यूज मौजूद हैं, ये x2 की वैल्यू, इसमें से x1 की वैल्यू को माइनस कर दिया, और यहाँ पे x माइनस x1 जो कि -5 के इक्वल है। नहीं जी, अब इसको हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और इसके रिजल्ट की जानिब चलते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। सो आप देखिएगा जी, सूरत हाल कुछ ये है कि y माइनस माइनस ये आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3
डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5, ये आ गया। इसके साथ आप लिखेंगे x प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2/14 इंटू x प्लस 5। सो यहाँ से 2 और 14 का आपस में कैंसिलेशन चलेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू x प्लस 5। ये जो नीचे 7 मौजूद है इसको लेफ्ट पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7y प्लस 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 7y और प्लस 5 माइनस 21। अब देखिएगा हमारे पास क्या सिचुएशन यहां से बन रही है। मुझे तो ये नजर आ रहा है कुछ कि ये आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि आपने यहां से फाइंड करनी थी वो आपके सामने मौजूद है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ई की जानिब और देखते हैं वहां पे हमें क्या कुछ गिवन किया गया है। वहां पे हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है और स्लोप गिवन है। सो हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू को लिखेंगे और स्लोप को यहाँ पे लिखेंगे। सो ये बात बताते हुए जाइएगा कि गिवन दैट आपके पास y इंटरसेप्ट है। अब जब y इंटरसेप्ट दिया जाए तो वहां पे ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 होती है, तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ y इंटरसेप्ट आपको बताया गया -7 और जो स्लोप वहां पे आपको बताई गई स्लोप, और स्लोप का एक्चुअली m रिजल्ट होता है वो आपके पास यहाँ पे गिवन कर दी गई है कि वो -5 है। सो जब आपके पास y इंटरसेप्ट जिसको टेक्निकली c कहते हैं y इंटरसेप्ट मौजूद है, आपके पास स्लोप मौजूद है, तो अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का पता होना चाहिए जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे ये बात मैं मेंशन करता हुआ आगे चलता हूँ कि हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है। सो देखिएगा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो मेरे पास बन रही है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसके अंदर मैं जस्ट वैल्यूज को पुट करूंगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो देखिएगा y इज इक्वल्स टू m मेरे पास है -5, साथ आ जाएगा x और प्लस c की जगह पे हम लिख देंगे -7। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -5x -7। यहां से हम क्या करेंगे, इसको उठा के अगर आप लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो आपका ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे पार्ट एफ। जी, पार्ट एफ के अंदर आपके पास एक x इंटरसेप्ट मौजूद है और एक y इंटरसेप्ट मौजूद है। सो यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो लिखिएगा और फिर उसको आगे प्रोसीड करते हुए हम जाएंगे। गिवन दैट, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं कि मेरे पास x इंटरसेप्ट क्या है। सो x इंटरसेप्ट यानी कि ये एक्चुअली a कहलाता है और a की जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन कर दी गई है वो -3 है। इसी तरह जब मैं यहाँ से y इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो y इंटरसेप्ट मेरे पास एग्जैक्टली b की वैल्यू बनती है और वो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो एग्जैक्टली वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, जो बातें यहाँ पे गिवन है। अब जब आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाए, y इंटरसेप्ट आ जाए, दोनों वैल्यूज आ जाएं, तो इन दोनों वैल्यूज की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं वहां से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये कौन सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, जो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। मैं यहाँ पे उसका नाम भी लिख देता हूं कि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसको अपने यहाँ पे मेंशन करना है। सो इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारे पास बनती है वो x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1 बनती है। अब हमने जस्ट क्या करना है, x ओवर a, y ओवर b, a और b की वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है।
सो x ओवर a की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो -3 है। सो इसको लिखिएगा -3 प्लस y ओवर b आपके पास जो यहाँ पे मौजूद है वो एग्जैक्टली क्या बन रहा है, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। सो y ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4x, ये बन रहा है, बेशक माइनस इसके साथ रहने दीजिए, या इसको लिख लीजिए 4x और ये माइनस आ जाएगा इसके साथ, और अब इधर आ जाएगा प्लस 3y, वो माइनस चूंकि मैंने ऊपर लगा दिया, इज इक्वल्स टू 12। इन अदर वर्ड्स आप ये भी लिख सकते हैं 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -12। माइनस से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस मल्टीप्लिकेशन के बाद यहां से वैल्यू को उठाइएगा और उस साइड पे ले जाइएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 3y। ये जो -12 है जब वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो वहां पे आके हमारे पास +12 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा +12 इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन बन गई। अब बढ़ते हैं इससे आगे अपने लास्ट पार्ट की जानिब, और वो पार्ट हमारे पास क्या है जरा गौर कीजिएगा। इसमें पार्ट जी के अंदर कुछ डिमांड की गई है, और वो डिमांड हमसे ये की गई है कि एक्स इंटरसेप्ट मौजूद है और उसकी स्लोप मौजूद है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। आमतौर पे स्टूडेंट गलती कर बैठता है कि ये कोई y इंटरसेप्ट नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया जा रहा है, तो इसको आप कहीं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर पुट करके क्वेश्चन को गलत ना कर दीजिएगा। यहाँ पे गौर कीजिए, आपके पास x इंटरसेप्ट मौजूद है। अब ये जो x इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसकी वैल्यू देखें क्या गिवन है हमारे पास। सो x इंटरसेप्ट वो आपका पॉइंट है जो एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। सो x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास है -9। रिमेंबर दैट जब आप x एक्सिस को टच करेंगे तो वहां पे y आपके पास क्या होगा, एग्जैक्टली 0 होगा। यहां से पता चला कि अगर मैं इसको कोई एक पॉइंट मान लेता हूं p ऑफ x1 y1, तो मेरे पास ये जो पॉइंट बनेगा वो -9 एंड एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। सो इस तरह से हमने एक पॉइंट बना लिया। दूसरा एक स्लोप यहाँ पे आपको बताई गई है, और वो स्लोप आप जानते हैं m होती है, और यहाँ पे जो गिवन है वो m है इज इक्वल्स टू -4। ये आपके पास स्लोप आ गई। सो जी स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं। सो हम अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मेंशन करते हुए आगे जाइए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर वैल्यूज को पुट करता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1, y1 यहाँ पे मौजूद है एग्जैक्टली 0 इज इक्वल्स टू m जो कि -4 है, और साथ आ जाएगा x माइनस x1। तो जब आप x माइनस x1 की बात करने जा रहे हैं तो वो x माइनस इंटू -9 बन रहा है। लिहाजा यहां से मेरे पास ओवरऑल क्या बन जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, माइनस, यहां से आपके पास आ रहा है 4x, एग्जैक्टली ये बन रहा है -4x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और एक फिर ये से माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास बन जाएगा, आपने इसको 36 करना है, लेकिन वो -36 हो जाएगा ओवरऑल। सो जी इसके मुताबिक जब आप अब क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं, यहाँ से इसको दूसरी साइड पे लेके जाइएगा, तो आपके पास रिजल्ट जो बनने जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि 4x ये इधर आके प्लस ये y, और वो माइनस का 36 इस साइड पे आके प्लस का 36 हो जाएगा। सो ओवरऑल 4x प्लस y प्लस 36। ये इस क्वेश्चन के हमने डिफरेंट पार्ट्स को जो परफॉर्म किया, ये 7 डिफरेंट पार्ट्स थे जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स आपको गिवन किए गए थे, और उन डिफरेंट फैक्टर्स की मदद से हमने आपके इस क्वेश्चन को यहाँ पे परफॉर्म किया, और इसके तमाम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को यहाँ से मेजर किया। सो इस तरह से ये आपका ओवरऑल जो सिनेरियो है तमाम पार्ट्स का, ये होता है कंप्लीट। जी तो देखा हमने किस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।